नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं। चल और अचल संपत्ति के योग। ये दोनों ही पॉइंट अलग अलग है, चल और अचल। तो इसके बारे में बताने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि ये तो धन योग है, ये जो जैसा भी आपको पहले से पता है, और ये लाभ योग है। यहाँ से लाभ देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि यहाँ से कितनी आय होगी। अब चूंकि लाभ ये मतलब हम कितना कमाएंगे वो यहाँ से पता चलेगा। और इससे चौथा घर धन योग होता है, 1 2 3 4। और आपको जैसा कि पता है कि लग्न से चौथा घर 1 2 3 4 ये सुख का घर होता है। तो आप जो धन कमाएंगे उससे आपको कितना सुख मिलेगा वो इस धन भाव से पता चलेगा, जो सेकेंड हाउस है। तो हमें बताना है कि चल और अचल संपत्ति क्या होती है। देखिए, चल संपत्ति जैसा कि आपको पता है, अचल संपत्ति वो जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाते हैं, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाते हैं, या बहुत बड़ी मात्रा में भूमि भवन वाहन, या बहुत बड़ी मात्रा में कुछ ऐसा मतलब धन छोड़ देते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी मतलब खाए भी, बहुत ज्यादा काम ना करे, लेकिन उसको बढ़िया से आराम से सारा गुजारा हो जा रहा है, रहने के लिए खाने के लिए हो जा रहा है। उसमें अचल आता है। और चल वो आता है कि हमने अपने जीवन कार्यकाल में जितना भी कमाया, उस कमाई में मैंने अच्छे से जीवन जिया, और थोड़ा बहुत अपना गए तो ठीक ठाक है, कि जो बचा बचा, नहीं बचा ठीक है, नॉर्मल। बट अचल में क्या होता है कि मैंने बहुत बड़ी मात्रा में अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया, या उनके बच्चे तक भी यूज कर रहे हैं, इतना छोड़ गए। तो चल और अचल संपत्ति का योग। अचल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये धन भाव तो देखना पड़ेगा और ये भी भाव देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाव होता है भूमि भवन का होता है, भूमि भवन का होता है। और ये भाव होता है धन का। ये भाव इसलिए इंपॉर्टेंट होता है इससे थोड़ा सा ज्यादा, कि बहुत से आज लोग होते हैं कि लोग कमा तो बहुत ज्यादा धन लेते हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं। और अगर आप उस धन को बचा करके अपने आने वाले पीढ़ियों को भी दे रहे हैं, तो वो ये हाउस है जो ये बताता है आपको पैसा कितना मिलेगा, किससे किससे मिलेगा। उसके लिए हम इनहेरिटेंस भी देखते हैं। इनहेरिटेंस का क्या नाम है, भाव एथ होता है, बट अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात केवल इसकी करेंगे और थोड़ा सा इसका मेल होगा। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि लग्न तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लग्न को ही सारे काम करने हैं, तो लग्न तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि अगर धन भाव का स्वामी खुद के घर पे बैठे, मतलब यहीं पे बैठ जाए, या केंद्र के चारों खानों में, या भाग्य में बैठ जाए, या लाभ भाव में बैठ जाए, और उस पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि, शुभ चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की दृष्टि, बुध की दृष्टि आए, तो ये अचल संपदा का योग बनता है। अचल संपदा का योग बनता है। सपोज करिए कि धन भाव का स्वामी यहीं बैठा है और गुरु यहां बाई दबे बैठ जाए, तब क्या होगा। तो गुरु की जो पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि धन भाव पे आएगी, और छठी और सातवीं दृष्टि भूमि भवन पे आएगी। तो ऐसा इंसान, मान धन भाव का स्वामी यहीं पे बैठा, गुरु की पांचवी दृष्टि आने की वजह से वो बहुत सारा धन बचाएगा भी, और उस धन का यूज करके अपने लिए भूमि भवन, खेत, प्लॉट्स, बहुत सारी चीजें खरीदेगा, और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ के जाएगा। सपोज करिए कि यहीं पे खुद गुरु बैठ जाए बाय द वे। हम कहते कि धन भाव का स्वामी गुरु भी तो हो सकता है, गुरु यहीं बैठ जाए। अब गुरु वैसे भी शुभ ग्रह है और वैसे भी ये धन का कारक है। बस ध्यान ये रखना है कि अचल संपत्ति पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो फिर ये मामला बेकार हो जाएगा। अगर बाय द वे पड़ भी रही है तो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए वो योग कारक होना बहुत जरूरी है। वो भाग्य का स्वामी हो, चाहे लग्न का स्वामी हो, चाहे पंचमेश हो, तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि नहीं, ये स्थितियां अच्छी हैं। तो हम क्या बता रहे कि अगर यहाँ पे वो खुद के घर का बैठा हो, या मित्र क्षेत्रीय बैठा हो, या वो उच्च राशि में बैठा हो, उस पर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए। शुभ ग्रह की दृष्टि यहां से आई, अगर शुक्र और बुध यहां बैठ जाएंगे, चंद्रमा भी यहां बैठ जाएंगे, तो उनकी सातवीं दृष्टि सीधे इस पे आएगी, तो भी ये अचल संपदा का योग बनता है।
अब सपोज करिए कि गुरु अब ये इस भाव का स्वामी आके इस घर पे आके बैठ जाए बाय द वे, ठीक है। सपोज करिए मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली में, थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देना चाहूंगा, कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज करिए कन्या लग्न की कुंडली है, यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि है, और यहां पे बनेगी धनु राशि। देखिएगा क्या बताने जा रहा हूं मैं। कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में जो शुक्र होता है वो योग कारक बनता है, वो दूसरे घर का स्वामी होता है, और सॉरी भाग्य भाव का स्वामी होता है और दूसरे घर का स्वामी होता है, ठीक है। तो वो क्या कर यहाँ पे वो यहाँ का स्वामी होकर अगर यहाँ पे आकर शुक्र बैठ जाए तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। क्यों हम बताना चाहेंगे इसलिए क्योंकि शुक्र यहाँ पे दिग्बल होता है। शुक्र भूमि भवन का भी कारक होता है, वो क्या नाम है लग्जरियस चीज बहुत दिलाता है। तो यहाँ का स्वामी आकर यहाँ पे अगर बैठ जाए और उस पर कहीं से भी यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चाहे गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए, चाहे गुरु की दृष्टि या गुरु स्वयं यहाँ खुद बैठ जाए, तो क्या होगा कि ऐसा गुरु बहुत ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह से युत हो जाएगा। तो ऐसा शुक्र बहुत ताकतवर हो जाएगा, वो शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट हो जाएगा या युत हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि वो बड़े धन संपदा का मालिक होगा। धन तो वो बचाएगा ही बचाएगा, और उस धन से वो बहुत सारे प्लॉट और अपनी चीजें, बहुत सारी चीजें खरीद लेगा। एक मैं सूत्र और बताना चाहूंगा कि सपोज करिए यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली है, ठीक है, धनु लग्न की कुंडली है, और यहाँ पे 10 नंबर बनेगा और 11 नंबर बनेगा। यहाँ पे शनि खुद के घर का बैठ जाए बाय द वे, शनि, और उस पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि आ जाए। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा तो यहाँ से 5वीं दृष्टि आ जाए, तो समझ लीजिए कि ऐसा इंसान तो जन्मों जन्मों तक के लिए पैसा छोड़ के जाएगा। क्योंकि शनि और गुरु पे एक ज्योतिष शास्त्र में एक रूल है कि शनि जहां बैठता है उस स्थान की वृद्धि कर देता है, और गुरु जहां देखता है उस स्थान की वृद्धि कर देता है। ये दोनों ही ग्रह आपस में बहुत ताकतवर होते हैं, ये दोनों ही ग्रह बहुत ताकतवर होते हैं। ये जहां बैठता है ये जैसे यहां बैठेगा ये स्थान की वृद्धि कर देगा, और गुरु जहां देखता है स्थान की वृद्धि कर देगा। तो ऐसा इंसान तो फिर मतलब इतना पैसा उसके पास होगा कि कुछ कहना ही नहीं है। और जिसकी कुंडली में होगा तो वो जानते ही होंगे, जिसकी कुंडली में होगा वो तो जानते ही होंगे ये जो योग जिसकी कुंडली में होगा। अच्छा, फिर अब हम बात कर लेते चल संपदा क्या होती है। चल संपदा जैसा भी मैंने आपको अभी बताया हुआ है, वैसे आप अचल में और भी चीज ले सकते हैं। लग्न कोई भी हो सकता है, वो खुद के घर पर बैठा हो या केंद्र में कहीं भी बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, और उस पर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या उस ग्रह पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये सब अचल संपदा में ही आता है। चल संपदा में भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि चल संपदा में क्या होता है कि चल संपदा में कि ऐसा इंसान पैसा कमा तो बहुत लेता है और अपने जीवन में मजे मस्ती भी खूब कर लेता है, लेकिन हाँ वो हो सकता है कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए ना छोड़ पाए। तो उनके लिए क्या योग होता है, सपोज करिए कि इस भाव का स्वामी यहां पे बैठा हो, चाहे केंद्र में बैठा हो चाहे त्रिकोण में बैठा हो, अगर इन कहीं भी अगर वो मित्र का होके बैठ रहा है या खुद के घर का बैठ रहा है, जैसे खुद के घर में कैसे बैठ सकते हैं भाई, जब हम कह दे कि यहाँ पर सिंह लग्न की है तो सिंह लग्न में क्या होगा, यहाँ पे मिथुन राशि बनेगी, यहाँ पे कन्या राशि बनेगी। तो वो यहाँ का स्वामी खुद के घर पे बैठ रहा है तो मजबूत भी है। अब ऐसे 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 बुद्ध मान लीजिए खुद का घर के होके बैठा है, बुद्ध खुद के घर का होके बैठा है, ऐसे बुद्ध पे शनि की दृष्टि मान लीजिए यहां से शनि की दृष्टि पड़ जाए भाई, तो यहां से 7वीं दृष्टि बुद्ध पे भी पड़ेगी और उसके स्वामी पे भी पड़ेगी। तो नो डाउट कैसा है इंसान पैसा नहीं कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन ऐसा इंसान मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा इंसान ये जरूरी नहीं है कि वो अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाए, ये जरूरी नहीं कि वो अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाए कि हाँ भाई इसने इतना कमा लिया। अब सपोज करिए कि यहाँ का स्वामी केंद्र त्रिकोण में कहीं भी आके बैठा है और उस पे 2 से ज्यादा पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठ गया, राहु बैठ गया, यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि पड़ जाए और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ जाए,
यहाँ से सातवीं दृष्टि 1 2 नहीं सॉरी यहाँ से 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 10वीं शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ जाए, और इस घर का स्वामी कहीं भी केंद्र और त्रिकोण में कहीं भी जाके बैठ जाए या लाभ भाव में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, तो ऐसा इंसान भी बहुत धन कमा लेगा अपने जुगाड़ से, कहीं से भी हेर फेर करके बहुत पैसा कमा लेगा, क्योंकि दो पापा ग्रहों की दृष्टि है। वैसे भी पापा ग्रहों के बारे में बोला गया, पापी मारे तो कौन तारे, ऐसे करके कुछ कहावत है, मुझे भी याद नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बोला गया है कहावत। तो बहुत कमा लेगा, बहुत पैसा कमा लेगा। एक और मैं बताना चाहूंगा इसी तरीके से, एक और है सूत्र, एक बढ़िया सूत्र है, मैं बताना चाहूंगा कि भाई दबे धन भाव का स्वामी पाप कर्तरी में, मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठ जाए और यहाँ पे राहु बैठ जाए, तो ऐसा इंसान ये धन भाव पाप कर्तरी में आ गया। और इस भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में कहीं भी आके बैठ जाए तो भी वो चल संपदा का मालिक हो जाएगा। बस इस कंडीशंस पे ये याद रखना है कि ऐसा यहाँ का स्वामी त्रिक भाव में ना बैठे, यहाँ पे और यहाँ पे ना बैठे, यहाँ पे ना बैठे, तो ये त्रिक भाव में, मतलब ये 3 भाव में नहीं बैठना चाहिए, ये वाला, ये 3 भाव, ये और ये, इन 3 भाव में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये 3 भाव बहुत दुष्टाना हाउस होते हैं, इनमें जाके ग्रह अपनी ताकत खो देते हैं। हालांकि शनि तो यहाँ पे कारक होता है, मंगल भी यहाँ पे कारक होता है, लेकिन तो भी चीजें सही नहीं होती यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, यहाँ से कोई ग्रह बैठ के धन भाव को देखेगा तो बीमारी भी पैदा करेगा, ऋण भी पैदा करेगा। तो अब चल संपदा अचल संपदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपके सामने लाना चाहते थे। इसमें कुछ और भी सूत्र हो सकते हैं, बाय द वे हो सकते हैं। आगे के मैं वीडियो में आपको आप अपने डाउट्स बताइएगा, तो मैं आगे के वीडियो में आपको और भी चीजें और भी क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपको जो भी कमेंट्स करना हो कमेंट्स करिए, बताइए कि आपके में कुछ ऐसे योग है और आप कैसा पैसा कमा रहे हैं, कमेंट्स करिएगा आप, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।